हेलो बच्चों, लाइव प्रोसेस चैप्टर नंबर 5। इसमें 8 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिसमें 2 एक्टिविटीज़ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। एक्टिविटीज़ 5.1 और 5.2। इस वीडियो में हम दोनों ही एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे। जैसे इस एक्टिविटी में एक्टिविटी 5.1 में एक्टिविटी 5.1 इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हम एक प्लांट लेंगे जो वेरीगेटेड लीव्स का हो। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती है, पहले तो ये समझ लेंगे। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती है? वेरीगेटेड लीव्स होती है वो सारी लीव्स इसमें ग्रीन कलर के अलावा भी किसी अदर कलर के पैचेस हैं। ग्रीन कलर के अलावा यानी एक और कलर को इसमें एग्जाम्पल में क्रोटन दिया गया है, मनी प्लांट दिया गया हो, आप सभी को देखा ही होगा। ठीक, तो इसमें पत्ती में एक इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो ये है कि इसमें क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पैचेस ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं। इस एक्टिविटी में क्लोरोफिल की प्रेजेंसी दिखाई गई, क्योंकि हम ये जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस होती है, उस फोटोसिंथेसिस में 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक CO2, एक वाटर की, एक क्लोरोफिल की और एक सनलाइट। इन एक्टिविटीज़ में इसी को कवर किया गया है। ये किसकी प्रेजेंस को शो करेगा? इसमें ये क्लोरोफिल से रिलेटेड एक्टिविटी, जिसमें वेरीगेटेड लीव्स को लेंगे, या हम ये कहें इस प्लांट को, पूरे प्लांट को लेंगे और लेने के बाद किसी एक जगह पर 3 दिन के लिए रख देंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। और 3 दिन अंधेरे में रखने से ये होगा कि इसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन जो हो चुकी होगी वो खत्म हो जाएगी और ये डी स्टार्च हो जाएगा, इसमें कोई स्टार्च नहीं बचेगा। उसके बाद इस प्लांट को निकालेंगे और उसके बाद 6 आवर्स के लिए रख देंगे धूप में, सनलाइट। क्या होगा इससे? इससे फोटोसिंथेसिस फिर से स्टार्ट होगी, फिर से ग्लूकोज बनेगा और फिर से स्टार्च बनेगा। इतना करने के बाद हम इस पत्ती को लेंगे, इसकी पत्ती को लेंगे और पत्ती को लेने के बाद पानी में बॉईल कर देंगे कुछ देर के लिए। पानी में बॉईल कर देंगे कुछ देर के लिए, और उसके बाद इस पत्ती को हम एल्कोहल में एल्कोहल में डाल देंगे। क्योंकि अल्कोहल की एक खासियत ये होती है कि अल्कोहल इसका जितना भी क्लोरोफिल है उसको डिजोल्व कर लेगा, लेकिन अब इसको डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते हैं। इसकी बजाय हमें इसको किसी पानी से भरे बर्तन में रखना पड़ेगा ताकि ये आग ना पकड़े। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वाटर बॉल, और इस तरीके से हम उसको हीट करते हैं। पत्ती को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस पत्ती को हम आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन में क्यों डालते हैं? क्योंकि आयोडीन होती है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद एक ब्लू या ब्लैक कलर बनती है, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर बना। हम ये जानते हैं अगर इसमें स्टार्च बना होगा तो इस पत्ती को जैसे ही इसमें डालेंगे ये हो जाएगी डार्क ब्लू रेड, वो डार्क ब्लू एंड ब्लैक। उसके बाद इस पत्ती को बाहर निकाल के पानी से धो लेंगे और इस पत्ती को फिर से एग्जामिन करेंगे इन कंपेरिजन टू दिस विद दिस। तो हम देखेंगे कि जितना भी पत्ती का एरिया जहाँ ग्रीन कलर था जहाँ ग्रीन कलर था वो सारा का सारा ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टार्च। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। क्योंकि वेरीगेटेड लीव्स में वो पेचेस जिनमें ग्रीन कलर नहीं था वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करता है और उसके बाद स्टार्च बनाता है। जब हम ये पूरा एक्टिविटी करते हैं तो ये इससे क्लियर हो जाता है क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरी एक्टिविटीज इसी से रिलेटेड फोटोसिंथेसिस से है।
जैसा कि बताया था, इसमें 4 चीज़ों की नीड होती है। एक होती है वाटर, एक होता है CO2, एक होता है क्लोरोफिल, एक होता है सनलाइट। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपकी CO2 से रिलेटेड है। ये एक्टिविटी आपकी CO2 से रिलेटेड है। इसमें क्या किया है कि हमने 2 प्लांट्स लिए, दोनों प्लांट्स को एक जैसे प्लांट्स लिए, और एक जैसे प्लांट्स लेने के बाद उन प्लांट्स को एक डार्क रूम में रखा है, वैसे ही जैसे पहले था 3 दिन तक। और उसके बाद हर प्लांट को अलग अलग सेपरेट ग्लास प्लेट पे रखने के बाद वॉच ग्लास से कवर कर दिया। वॉच ग्लास से कवर करने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट ए में हमने KOH से भरा हुआ एक पॉट रख दिया है छोटा सा, या वॉच ग्लास रख दी है, और दूसरा सिंपल जैसा था वैसे ही रख दिया। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि इस KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है। तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस पॉट में जितनी भी CO2 होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तब इन प्लांट्स की पत्तियों को अलग अलग निकाल कर, जैसा कि पहले प्रोसीजर में हमने किया था वैसे ही करते हैं इसे। तो हमें बताइए कि A और B किसकी पत्ती ऐसी होगी जो ब्लू और ब्लैक कलर की हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ हो जाएगी, जहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यहाँ पर CO2 एब्सेंट हो गई, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्लोरोफिल एब्सेंट था। इस वाले एक्सपेरिमेंट में CO2 यहाँ पर बेंजार ए है, उसमें नहीं है। बेंजार ए में क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर सब कुछ मौजूद है, लेकिन CO2 अवेलेबल नहीं हो पाई क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली। इसकी वजह से यहाँ पर जो पत्ती होगी, ये पत्ती ब्लू ब्लैक कलर की पाएगी, फोटोसिंथेसिस में नहीं हुई है। लेकिन ये पत्ती जो बी बेंजार में होगी, ये पत्ती फोटोसिंथेसिस करेगी भी, और इसकी ब्लू आयोडीन के साथ ये टेस्ट डिस्चार्ज कर देगी, ब्लू और ब्लैक कलर की हो जाएगी। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको देख लीजिए। बाकी जो वीडियोज होंगे अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें हम इसको कवर कर देंगे। थैंक यू।